This conference will now be recorded. So from 4 p.m. there will be one online exam. Okay, तो 4 p.m. से एक ऑनलाइन एग्जाम होगा. Okay, 4 to 4:30 maybe. Okay, ऑनलाइन टेस्ट होगा. तो क्वेश्चन तुम लोगों को शेयर करेगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखो. तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि VPC तो हो गया था. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा. इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ओके, क्वेश्चन पेपर मेरे पास तो नहीं है. नहीं, जो हम तुम लोग को दिए थे ना क्वेश्चन वाइज, वही से आएगा, ठीक है. जो हम तुम लोग को क्लास में हम लोग क्वेश्चन करते थे ना, क्वेश्चन वही से आएगा, वही वाला क्वेश्चन रहेगा. इसलिए हम क्वेश्चन तुम लोग को देते थे, ठीक है, कि उस क्वेश्चन आएगा. हुई जो वेबसाइट, वो जो बोल देगा तुम लोग को था, जब ये क्लास स्टार्ट होगा तो बोल देगा, ठीक है, तुम लोग को कौन सा पोर्टल में होगा, कहाँ पर होगा, और जो एग्जाम देने के लिए आएगा वो बोल देगा तुम. तो हम नहीं लेंगे. तो जो लेगा वो आएगा, ठीक है. मतलब आके तुम लोग को यहाँ पर बोल देगा. और कुछ क्वेरी से बोलो, पहले पूछ लो. आज तो थियोरिटिकल बोलेंगे हम, ठीक है. रिटेन होगा कि वाइवा होगा? ना, रिटेन. रिटेन, वाइवा नहीं है, रिटेन. ऑनलाइन टेस्ट बोल रहा हूँ ना, रिटेन. रिटेन. और कुछ क्वेरी, रिटेन होगा. चाप नहीं है, इजी रहेगा भाई, इजी रहेगा, चाप नहीं है. चाप नहीं है, इजी रहेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा. मतलब एकदम इजी रहेगा. क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है. क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है.
अच्छा देखो, नेक्स्ट इज इलास्टिक लोड बैलेंसर है, ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर ये भी एक तुम्हारा एक प्रैक्टिकल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है, ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ये बस इसमें चार्जेस क्या ले लेगा, क्या चार्ज और बिल। तो ये बेसिकली क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इलास्टिक लोड को बैलेंस करने का, लोड को बैलेंस करेगा। सपोज तुम एक तुम्हारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, कंपनी है, तो उसमें 3 सर्वर है, 3 सर्वर है, एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें 3 सर्वर है, टोटल 3 सर्वर, 1 2 3 सर्वर है सपोज, वन टू थ्री है, and each and every server capacity, suppose each and every server capacity, suppose each and every server capacity suppose server 1, server 2 and server 3, server 1, server 2, server 3, okay, and each and every server capacity suppose at a time जो रिक्वेस्ट सर्वर में आएगा वो सपोज इसमें 100 capacity this server, 100 customer request can handle by this server, 100 customer request can handle by this server and 100 customer request can handle by this server। तो हम कम इसको 100 बोल रहा है, ठीक है, हम इसको 100 बोल रहे हैं, लेकिन ये रियल में और भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हम इसको 100 बोल रहे हैं, बट इन रियल केस ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इन रियल। हम बोल रहे हैं इसको, ओके, बट इन रियल ये बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि 1 लाख रिक्वेस्ट कैन हैंडल बाई ए सर्वर। तो सपोज ये वाला सर्वर 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है एट ए टाइम, ये वाला सर्वर 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, और ये वाला सर्वर सपोज 98 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, कैपेसिटी इज 100 बट सपोज 98 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, 98। सपोज एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगा, सपोज एक ऑर्डर यहाँ पर आया है, ये वाला सर्वर क्या करेगा, सपोज फॉरवर्ड कर रहा है इसको, लेकिन इसमें भी 100 रिक्वेस्ट अभी होल्ड है, मतलब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, ये इसको फॉरवर्ड करेगा। तो कितना हुआ अभी इसमें 91 माइनस और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो अभी 99 रिक्वेस्ट ये वाला सर्वर प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, ओके। तो 99 रिक्वेस्ट इज नाउ प्रोसेसिंग बाय दिस सर्वर, ये वाला सर्वर 99 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, ओके। फिर सपोज और एक रिक्वेस्ट अगर ये पर आएगा, तो ये वाला क्या कर इसको फॉरवर्ड करेगा, तो देखो ये भी अभी 199 प्लस अगेन 1 and the total will be 100। now this server is now 100
सर्वर को रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर अभी कोई भी न्यू रिक्वेस्ट आएगा कहाँ से भी तो उसको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सपोज एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा तो उसके एक माइनस हो जाएगा, तो ये वाला सपोज अभी 99 रिक्वेस्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये न्यू रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर से ये 99 + 1 = 100 में चला जाएगा। ठीक है, रिप्लाई करो। हेलो, so this is basically elastic load balancer. This is basically the elastic load balancer. clear? Yes, sir, रिप्लाई yes. करो। किसी का कुछ डाउट है? रिप्लाई करो, कुछ डाउट है? Anyone have any doubt? कुछ डाउट है? Sir, हाँ बोलो। sir, clear. क्लियर तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओके, तो बेसिकली दिस इज द इलास्टिक लोड बैलेंसर। बट इस ये वाला प्रैक्टिकल करोगे तो इसमें बिल लग जाता है, इसलिए हम नहीं करवाएंगे, थियोरेटिकल दे रहा है। किस तरह से क्रिएट करोगे इलास्टिक लोड बैलेंसर? इलास्टिक लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए AWS में इलास्टिक लोड बैलेंसर एक तुम्हारा हम दिखाएंगे, एक साथ दिखा देंगे जब AWS ओपन करेंगे। पहले थियोरेटिकल बोल देते हैं, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो कहाँ पर जाके क्या करोगे थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रीवियस क्लास में DynamoDB एंड VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड समझ में आया था? प्रीवियस क्लास का DynamoDB एंड जो था वो क्लियर था? ठीक है, तो एक जन का क्लियर और बाकी लोगों का क्लियर था? हेलो, सबका क्लियर था? और ठीक है, तो बेसिक इलास्टिक लोड बैलेंसर में क्या होता है? इलास्टिक लोड बैलेंसर में क्या होता है ना, इलास्टिकली लोड को बैलेंस किया जाता है बेसिकली, ठीक है, इलास्टिकली लोड को बैलेंस किया जाता है बेसिकली, ठीक है, इस तरह से जो हम दिखाए उस तरह से। और ऑल्सो नोन एज लोड बैलेंसर, ओनली इसका नाम है लोड बैलेंसर भी बोल सकते हो, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, बैलेंसर। ठीक है, तो छोटा छोटा 2-3 प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, ये तुम लोग यूट्यूब में देख लेना है, ये मतलब ऑलरेडी देखोगे, ठीक है, करने का जो अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है, ये इस तरह का प्रोजेक्ट है बेसिकली, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, अच्छा फ्रॉड डिटेक्शन ना, और दिस विल बी ना प्रोजेक्ट का नाम हम लिख देते, छोटा छोटा प्रोजेक्ट तुम लोग प्रैक्टिस करोगे घर में वाले, ये वाला प्रोजेक्ट लिख लेना नाम, 1-2 प्रोजेक्ट का नाम हम दे रहे हैं, तुम लोग जस्ट देखोगे घर में, है यूट्यूब में इस तरह का प्रोजेक्ट है।
फ्रॉड डिटेक्शन ही होगा यूजिंग DynamoDB and Lambda in AWS। ये लिख के रखो, इन फ्यूचर अगर कर सकते हो इसको, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग DynamoDB एंड Lambda। इसमें क्या होता है देखो, DynamoDB डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस विल बी DynamoDB database will be DynamoDB database will be DynamoDB database will be DynamoDB okay so our database will be DynamoDB database होगा ओके DynamoDB database यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा लैम्डा बेसिकली पाइथन कोड से लिखा जाता है। तो ये तुम लोग इन फ्यूचर जब पाइथन पढ़ोगे या अगर जानते हो तो यूट्यूब में जस्ट देख के रखो, यूट्यूब में ये वाला प्रोजेक्ट है। अगर किसी का डाउट होगा तो हमको फोन कर लेना, हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पे। ये अभी करने का नहीं है, जस्ट आइडिया के लिए। तो देखो एक लैम्डा फंक्शन तुम यहाँ पर लिखोगे, लैम्डा फंक्शन वो पाइथन कोड से लिखना पड़ेगा, वो जस्ट आइडिया दे रहा है हम, ठीक है। और यहाँ पर S3 बकेट रहेगा, S3 बकेट ओके, S3 बकेट रहेगा। तो बकेट में डेटा रहेगा, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल। अगर किसी ने उसको मतलब कोई चेंज या तो डिलीट करने का कोशिश करेगा तो इमीडिएट DynamoDB ट्रिगर होगा। DynamoDB जब कोड है पाइथन कोड, वो ट्रिगर होगा। इसमें कोई किसी ने अगर चेंज करने का कोशिश करे तो वो यहाँ पर आएगा डेटाबेस में। और डेटाबेस में जो तुम्हारा HR एडमिन का नाम है, HR एडमिन का जो नाम है डेटाबेस में, कंपनी डेटाबेस में, वो वाला एडमिन या तो वो वाला कंपनी का मोबाइल फोन में एक मैसेज चला जाएगा कि तुम्हारा कंपनी में जो डेटाबेस है S3 उसमें किसी ने आके चेंजेस करने का कोशिश कर रहा है। तो फ्रॉड देखो, फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग DynamoDB। तो DynamoDB एंड लैम्डा फंक्शन कब ट्रिगर होगा? लैम्डा फंक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे कोडिंग करके S3 बकेट के साथ। बकेट में डेटा रहेगा, रॉ डेटा, कंपनी का डेटा। तो बकेट में अगर किसी ने ट्राई करेगा डेटा को थिप करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, या तो सपोज अदर्स कंपनी आके ये जो कंपनीज का जो डेटाबेस है उसको तोड़ के S3 को कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या होगा, S3 बकेट ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा लैम्डा में, तो लैम्डा ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने से बाद ट्रिगर कहाँ पर होगा? DynamoDB में। वहां पर जो भी नाम और नाम, HR नेम और एडमिन नेम जो भी ले उसके साथ ऐड रहेगा, उसको एक मैसेज भेज देगा डेटाबेस से, नाम को ढूंढ के मैसेज भेज देगा। उससे पहले यहाँ पर तुमको सेट करके रखना पड़ेगा कि ये एडमिन है, इसका नाम नंबर या ये वाला है, नाम ये वाला है, और ये HR इसका नाम नंबर ये वाला है। तो वो वाला पर्टिकुलर वो एड्रेस में फोन में मैसेज चला जाएगा कि तुम्हारा जो कंपनी है उसमें किसी ने आके कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तब इमीडिएट कंपनी के लोग कंपनी को वेबसाइट ओपन करके, घर से ओपन करेगा करके, वहां पर सिक्योरिटी फीचर टाइट कर देगा। इस तरह का ऑटोमेशन, ओके, फॉर डिटेक्शन लाइक ऑटोमेशन we can implement using DynamoDB। समझ में आया? बोलो। तो दिस इज वन प्रोजेक्ट, ओके। हेलो हेलो, क्लियर? यस सर, क्लियर। ये वाला लिख के रखो है। अनदर हम दे रहा है, नेक्स्ट अनदर इज, जस्ट आइडिया करके रखो। ये वाला इन फ्यूचर ट्राई करोगे, ठीक है। यूट्यूब में इस तरह का प्रोजेक्ट है, छोटा छोटा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट इज जैसे कि मैसेज सेंडिंग यूजिंग मैसेज ट्रांसफर यूजिंग SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस।
तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस और एक सर्विस है AWS का, जहाँ बेसिकली मैसेज सेंड करने के लिए, सपोज तुम तुम्हारा फ्रेंड को मैसेज करना चाहते हो, या तो तुम्हारा एक ग्रुप में मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो AWS से AWS का जो SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है उससे तुम कर सकते हो। ये अभी करने का नहीं है क्योंकि इसमें चार्जेस लगेगा, लेकिन ये सब हो सकता है, ये वाला हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट। ये वाला सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, और ये वाला तुम्हारा एकदम छोटा है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर ये दो लिख के रखो, हम दे रहे हैं एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट। हम दे रहे हैं, कॉपी यहाँ पर दे रहा है, पेस्ट करिए। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया। नेक्स्ट इज रूट 53, रूट 53 similar to root 53 is similar to DynamoDB, similar to basically DNS। ठीक है, DNS। अच्छा, DNS में क्या होता है बोलो, anyone have any idea? What can we do by using DNS? DNS में क्या होता है, आइडिया चैट बॉक्स में आइडिया सेंड करो। हेलो, कोई भी आइडिया है बोलो, जो भी आइडिया बोलो, चाप नहीं है, ठीक है। जो भी आइडिया है बोलो, चाप नहीं है। Using DNS get different server store IP of a website, ना अच्छा से बोलो, शोएब एंड सुजन। अच्छे से बोलो। स्टोर आईपी ऑफ वेबसाइट नहीं, ठीक से बोलो। बेसिकली डीएनएस क्या होता है, आईपी टू नेम कन्वर्सन है। डीएनएस में क्या होता है, पहले डीएनएस बोलते थे, उसको रूट 53 है, आईपी टू नेम कन्वर्सन, बेसिकली ट्रांसलेट द डोमेन नेम ऑफ ए वेबसाइट टू द आईपी एड्रेस। यस सुजन, ओके, ठीक है। तो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम कन्वर्सन, IP address to name conversion। हाँ, यस सुजन। अच्छा, IP नेम करो, सपोज एक, अच्छा यहाँ पर देखो, बेसिकली सपोज गूगल का सर्वर है, जिसे गूगल सर्वर है, गूगल का बहुत सारा वेब पेज यहाँ पर है, सर्विसेस यहाँ पर है, जीमेल फीमेल सब यहाँ पर है, जिसे गूगल सर्वर।
गूगल सर्वर। ओके, दिस इज गूगल सर्वर। ओके, और यहाँ पर एक डीएनएस सर्वर होता है बेसिकली, डीएनएस सर्वर। और यहाँ पर होता है, सपोज तुम्हारा रिमोट कंप्यूटर, तुम्हारा कंप्यूटर यहाँ पर है, तुम्हारा कंप्यूटर यहाँ पर है, दिस इज डीएनएस सर्वर, दिस इज गूगल सर्वर, और तुम्हारा कंप्यूटर ये वाला है। ओके, तो तुमको गूगल सर्च करना है, गूगल सर्वर में जाना, मतलब www. ये वाला ओपन करना है, www.google.com, ये वाला ओपन करना है। किस तरह से करोगे? तुम क्या करोगे, देखो ये जो www.google.com है, ये बेसिकली एक नाम है, बट इसके बीच में एक आईपी एड्रेस है। सपोज गूगल का आईपी एड्रेस है सपोज 192.168.1.1। सपोज दिस इज गूगल आईपी एड्रेस, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। हाँ, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। गूगल का आईपी एड्रेस है। लेकिन आईपी एड्रेस रिमाइंड करके रखना ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, याद नहीं रहता है बेसिकली आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस को रिमाइंड करके रखना ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए क्या किया गया है, आईपी एड्रेस टू नेम, डोमेन नेम, बेसिकली डोमेन नेम कन्वर्सन किया जाता है। उसके लिए एक सर्वर होता है जिसमें बेसिकली आईपी टू नेम कन्वर्सन रहता है बेसिकली। जैसे कि सपोज www गूगल के लिए, गूगल के लिए आईपी एड्रेस सपोज ये वाला यहाँ पर मैपिंग है डीएनएस सर्वर में, ये डीएनएस सर्वर में रहता है बेसिकली 192.168.1.1। सपोज और भी अलग अदर्स कंपनी के लिए भी वो मैपिंग ऑलरेडी है। तो अगर तुम यहाँ पर टाइप करोगे www.google.com, तो पहले ये कहाँ पर जाएगा, रिक्वेस्ट डायरेक्टली गूगल का सर्वर में नहीं जाएगा, ये जाएगा डीएनएस में। डीएनएस में ये बार सर्च होगा कि गूगल नाम से क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला आईपी एड्रेस है, और ये वाला आईपी एड्रेस रिस्पेक्टिव में यहाँ पर एक रिक्वेस्ट चला जाएगा गूगल ओरिजिनल सर्वर में। वहां से जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट था पेज, वेब पेज, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, इससे बीच में एक डीएनएस रहता है रिक्वेस्टिंग करने के टाइम में। जब तुम कोई भी कंपनी का वेबसाइट रिक्वेस्ट करोगे तो पहले वो रिक्वेस्ट चला जाता है डीएनएस सर्वर में, डीएनएस सर्वर में। ठीक है, वो वाला रिक्वेस्ट चला जाता है डीएनएस सर्वर में। तो डीएनएस सर्वर वो जाने के बाद वहां पर मैपिंग होता है नेम टू आईपी एड्रेस। ओके, नेम टू आईपी एड्रेस मैपिंग होगा। मैपिंग होने के बाद ये वाला नेम के रेस्पेक्ट में जो भी आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस का रेस्पेक्टिव में जो सर्वर है वहां पर रिक्वेस्ट जाएगा, जाके रिक्वेस्ट वहां से रिट्रीव होगा, और जो तुम्हारा रिक्वेस्ट है वो वहां पर आ जाएगा। जो वेब पेज तुम ओपन करना चाहोगे वो वेब पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, रिप्लाई करो। बाकी लोग रिप्लाई करो। यस सर। अच्छा ठीक है। रूट 53 में सेम ही काम होता है। रूट 53 बेसिकली यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डीएनएस यहाँ पर यूज होता है राउट 53। ठीक है, तो सेम ही होता है। राउट 53 बेसिकली नेम टू आईपी एड्रेस टू नेम कन्वर्सन करके उसको स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पर इसी तरह से काम करते हैं बेसिकली।
बट राउट 53 बेसिकली फॉर AWS का नाम है, DNS का नाम इन AWS नेम इज राउट 53 AWS में, बाकी सब सेम ही है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, तुम लोग करोगे दाड़ा, अभी मत करो, पहले दे रहा है हम। व्हाट इज DNS? इजी है, तुम लोग जानते हो, अभी मत करो। व्हाट इज राउट 53? व्हाट इज ELB? हाउ मेनी ELB we can create at a time? और ये दो प्रोजेक्ट अच्छे से याद करके रखो है, ये घर में ट्राई करोगे। हाउ मेनी ELB we can create at a time, ठीक है। करेंगे ना अभी करो ना, जो भी जानते हो करो ये वाला, क्योंकि ये इंटरव्यू तुम्हारा टेस्ट में भी आ सकता है। इसको कॉपी करके हम दे रहा है चैट बॉक्स में, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि टेस्ट में तो हम नहीं रहेगा ना, जो लेगा उस तरह का हो सकता है, ले सकते हैं क्वेश्चन। करो, हम देखो चैट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड किए, चैट बॉक्स में, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, चैट बॉक्स में हम क्वेश्चन सेंड किए हैं, और जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार देख लेते हैं कुछ चीज। ना क्वेश्चन रिलेटेड कुछ चीजें हम देख लेते हैं ना। ना तो लामडा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो भी तुम्हारा वही चार्जेबल है। जो पॉसिबल नहीं है वो हम नहीं करवा रहे हैं, जो पॉसिबल है हम करवा दिए, ठीक है। ये भी तो पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकल हम बोले हैं। ऑटो स्किलिंग RDS बोलेंगे, ऑटो स्किलिंग RDS, IoT मशीन लर्निंग। IoT मशीन लर्निंग वो तुम लोग का सिलेबस नहीं, वो अलग सा पाइथन का कोर्स है, लेकिन उसको तुम क्लाउड एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो, AWS एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो। वे वो चार्जेबल है, क्योंकि कंपनीज में जो काम करते हैं बेसिकली TCS CTS वो लोग पैसा देके ही करते हैं, ठीक है। अभी थियोरेटिकली नॉलेज हम दे देंगे। अभी करो है, कंप्लीट करो।
ये डिस्कस करेंगे ये वाला करके सेंड करो। क्वेश्चन क्लियर ये वाला? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? रिप्लाई क्वेश्चन Yes, sir. क्लियर? कर रहे हाँ ठीक है, ये वाला करो है करके चैट बॉक्स में सेंड करो। टाइम लो बट करो। हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, तुम लोग करो। ये करने के बाद सेंड करो है, चैट बॉक्स में सेंड करो, हम चेक करेंगे। कंटिन्यू। अच्छा हो रहा है तो ठीक है। देवज्योति गोराई, ओके। शुभम, ठीक है। बाकी लोग सेंड करो है तब मार्क्स मिलेगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके ठीक करो। बाकी लोगों का नहीं हुआ है अभी, करो कंटिन्यू है, कंटिन्यू।
अच्छा, कौन कौन ट्राई कर रहा है, एक बार रिप्लाई करो। कौन कौन ट्राई कर रहा है, रिप्लाई। ये 2 प्रोजेक्ट कॉपी कर लेना है। 1 एंड 2 घर में ट्राई करोगे, घर में देखोगे, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने देखो घर में। और भी बहुत सारे है प्रोजेक्ट, तो ये वाला सैंपल ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब पे देख लेना, इस तरह का प्रोजेक्ट है और भी। अगर प्रॉब्लम्स होगा कोई तो हमको फोन करना, दिस इज माय मोबाइल नंबर। ये वाला मोबाइल देखो, चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर लिख लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन करो अभी। ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 5 मिनट। कंटिन्यू। ओनली 3 मिनट लेफ्ट है, उसके बाद हम ये 3 डिस्कस करेंगे, 4 टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें चार्जेस होता है, इसीलिए हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायनामो डीबी में भी चार्जेस लेता है, तब भी हम तुम लोग को दिखा दिए, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। तो क्या कर रहा है? इसको देसी आ रही 10वां में कर दे। 10वां में। अच्छा, तुम तो ओके, कंटिन्यू।
सेंड करो है, देखो मार्क्स है इसलिए हम तुम लोग को टाइम दे रहा है, ठीक है, इसलिए टाइम दे रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन इधर उधर करके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम करवा रहे हैं। और प्रैक्टिकल तुम लोग का तो अकाउंट नहीं है, प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाओगे, इसी से प्रैक्टिकल अगर कर लेते तो क्या होता, तुम लोग का ऑटोमेटिक ये सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाता। वहां पर अंदर में जो भी है वही से हम क्वेश्चन दे रहा है सेटिंग्स करने के टाइम में, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा, इस तरह का ही पूछेगा। और कोई भी एग्जाम दोगे या तो तुम सर्टिफिकेशन करोगे AWS में, सब इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। ओके कंटिन्यू, ओनली 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है, उसके बाद नया टॉपिक ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हो है ठीक है, छोड़ो ना, अभी हम काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है मोहित, ओके, उत्कर्ष, ओके। अच्छा तुम लोग का सेमिस्टर कब है, सेमिस्टर एग्जाम कब है? सर अभी तो सेम चालू है सर, न्यू सेम। ओ सेमिस्टर तो एग्जाम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो बाकी बहुत। अच्छा नेक्स्ट इज ऑटो स्केलिंग है, ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग देखो क्या है, जस्ट इलास्टिक लोड बैलेंसर का थोड़ा सा जैसे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर ELB एंड ऑटो स्केलिंग, ELB एंड ऑटो स्केलिंग में थोड़ा सा तुमको क्या बोलूं, सिमिलरिटीज नजर आएगा, सिमिलरिटीज, ये दो थोड़ा सा सिमिलर है, ऑटो स्केलिंग एंड इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है, ऑटो स्केलिंग एंड
इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये दो बेसिकली थोड़ा सा सिमिलर है। ओके, इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटीज है। तो क्या सिमिलरिटीज है? ना बेसिकली इलास्टिक लोड बैलेंसर बेसिकली अगर तुम्हारा ट्रैफिक सपोज 3 सर्वर है, 3 सर्वर का इंडिविजुअल 3 डिफरेंट इंडिविजुअल सर्वर का लोडिंग कैपेसिटी इज बेसिकली 100 करके, ठीक है। अगर सपोज एट दैट मोमेंट सर्वर 1 serving 100 request, customer request, that is equivalent to the load capacity, and server 2 is also providing the service to 100 different customer, but server 3 also have load capacity 100, but presently that server serving only 98 or 90 request. So if any request comes to near server 1 or server 2, then it will be forwarded to server 3, because server 1 and server 2 exceeded the maximum capacity limit. So that's why the traffic will be automatically forwarded to server 3, that is serving presently now 99, but capacity is 100. So that's a one request can take by server 3. Okay, so this is elastically load balancing, or in short we can say ELB or elastic load balancer. क्लियर, ये वाला क्लियर? तो नेक्स्ट इज ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग क्या है पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जांपल देंगे। ऑटो स्केलिंग देखो, उसके बाद हम एग्जांपल दे देंगे। सपोज मेरे पास 2 सर्वर है, 2 सर्वर है मेरे पास, है 2 डिफरेंट AWS सर्वर है, सर्वर 1 सर्वर 2। सर्वर 1 का कैपेसिटी सपोज 100, सर्वर 2 का कैपेसिटी सपोज 150, ठीक है। तो सपोज सर्वर 1 serving 100 request at that moment, and server 2 requesting capacity 150, but serving 148 request. Suppose another new request come near server 1, but server 1 is full, so that's why this request will be forwarded to server S2. Now there will be one traffic added extra, that now serving server by server 2, that is 149. Again suppose another request come to server 1 or directly server 2, then it will be forwarded to server 2. Now server 2 will be requested executing the 149 plus 150 request. And what is auto scaling? This is ELB, but now what is auto scaling? Now again suppose if another request comes, then this request must wait for some times, either for server 1 or for server 2. ओके, अगर सर्वर 1 का रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगा तो सर्वर 1 की जो क्यू में न्यू रिक्वेस्ट है R1 उसको सर्विस दे देगा। अदरवाइज इफ सर्वर 2 का रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगा, एक भी फाका यहाँ पर होल हो जाएगा, तो वहाँ पर जो रिक्वेस्ट R1 वो प्रोसेस हो जाएगा। बट ये बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। तुम्हारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स बिजनेस में है, उसमें कस्टमर रिव्यू खराब हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर बोलेगा कि ये वाला ये जो कंपनी है XYZ ई कॉमर्स जो कंपनी है, तो उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है। बेसिकली उसमें रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब कोई भी कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमको लॉट्स ऑफ टाइम वेट करने की जरूरत है। सपोज ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। इसका भी जितना भी रिक्वेस्ट है वो सर्विस कंप्लीट करने के लिए सर्वर 1 सर्वर 2 को सपोज आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा।
तो तब तक क्या R1 वेट करके रहेगा, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ठीक है, ई कॉमर्स साइट का और बिजनेस का। इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, AWS में ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। उसमें क्या होता है, जब ये जो इसका 100 कैपेसिटी 100 फुल हो जाएगा रिक्वेस्ट, इसका 150 कैपेसिटी ये अगर फुल हो जाएगा, तो नई न्यू रिक्वेस्ट अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर, खुद से मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। AWS में कॉन्फ़िगर करके रखोगे ऑटो स्केलिंग, तो वो और एक नया सर्वर क्रिएट कर देगा। और ये जो रिक्वेस्ट है ये क्यू में नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली नया सर्वर, इसका सपोज से कैपेसिटी 100, तो ये एक कैपेसिटी मतलब -1 और 99 कैपेसिटी ये सर्विस दे सकता है। ये जो रिक्वेस्ट है ये इसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ऑटोमेटिकली दिस सर्वर विल बी क्रिएटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, ऑटो स्केलिंग, हेलो, ऑटो स्केलिंग क्लियर? सिमिलरली अगर सपोज यहाँ पर जो एक रिक्वेस्ट था, वो वाला रिक्वेस्ट सपोज खत्म हो गया और रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट खत्म हो गया, इसका कैपेसिटी 100 है, बस इसमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, जो रिक्वेस्ट आया तो वो फिनिश हो गया, उसका सर्विस कंप्लीट। ये सर्विस ये वाला सर्वर ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली ये सर्वर डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर तुम जितना सर्वर यूज करोगे उतना सर्वर के लिए पे एज यू गो, पे एज यू गो, पे एज यू गो प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, पे एज यू गो, पे एज यू गो, पे एज यू गो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सर्वर नहीं लाएगा, कोई भी कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी माल खरीद नहीं रहा है, तो सर्वर तुम खामखा रख के क्या करोगे? तो सर्वर AWS में कॉन्फ़िगर कर दो ऑटो स्केलिंग, तो अगर रिक्वेस्ट आएगा, जो प्रेजेंट 2 या तो 3 सर्वर तो तुमको कंपनी में रखना ही पड़ेगा परमानेंटली, ये सब परमानेंट कर दो और बाकी को ऑटो स्केलिंग कर दो। अगर जरूरत होगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, और जरूरत नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा और इरेज हो जाएगा तुम्हारा AWS अकाउंट से। समझ में आया? ऑटो स्केलिंग मींस सर्वर कैन क्रिएट ऑन इट्स ओन और सर्वर कैन रिमूव ऑन इट्स ओन। अगर जरूरत पड़ेगा तो सर्वर रिक्वेस्ट आएगा, कस्टमर रिक्वेस्ट, 2 सर्वर का ओवरफ्लो हो जाएगा, तो एक न्यू सर्वर ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 जो भी जितना भी लाएगा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, अगर जरूरत ना पड़ने से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्लियर? रिप्लाई? हेलो सर क्लियर। अच्छा, सबका क्लियर? तो रिप्लाई करो। दिस इज ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, ये भी तो पहले बोल दिए थे, दिस इज ऑटो स्केलिंग। अच्छा, नेक्स्ट इज RDS, ये भी एक डेटाबेस है, सिमिलर टू, नॉट सिमिलर टू, बट ये डेटाबेस है, किसका ना, ये बेसिकली तुम्हारा इसका डेटाबेस है, बेसिकली AWS का डेटाबेस है, बट दिस इज ए स्ट्रक्चर डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ओके, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस काइंड ऑफ डेटाबेस स्टोर, दिस डेटाबेस स्टोर स्ट्रक्चर data like table, so this database store structured data like table, okay, table like data store कर सकते हैं बेसिकली टेबल। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा, लाइक DynamoDB, DynamoDB बेसिकली स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, okay, but this kind of database, they like relational database services, RDS basically stores the structure like data, like table, structured data like table. Basically structure query language data, SQL data, SQL data.
SQL data. Okay, structure data. जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो तुम लोग नेट में सर्च करके भी आंसर दे देना, क्योंकि तो पढ़ाई भी हो जाएगा और जो एग्जाम होगा उसमें शायद अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी करके नेट में सर्च करके जो भी आंसर आएगा उसको चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो अदरवाइज एग्जाम होगा ना आधा घंटा का 30 मिनट का, उसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन देगा हम तो नहीं जानते, मतलब जानते हैं लेकिन ठीक है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है तुम नेट से सर्च करके दे देना, तो पढ़ाई एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम से पहले है, याद रहेगा। एमसीक्यू बेस है, एमसीक्यू बेस यही वाला होना चाहिए, हम नहीं जानते बट मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू। कुछ क्वेश्चन दे रहा है ऑटो स्केलिंग से और आरडीएस से, उसके बाद आईओटी एंड मशीन लर्निंग डिस्कस होगा। और वो जो 2 प्रोजेक्ट हम दिए थे तुम लोग सबको दे देना है, वो घर में ट्राई करोगे प्रोजेक्ट। ओके, घर में ट्राई करोगे, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो है, क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज ऑटो स्केलिंग in what is auto scaling in AWS? How many এই কটা करो। ओके, ये 4-5 क्वेश्चन करके सेंड करो चैट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन क्लियर स्टूडेंट्स? रिप्लाई क्लियर? रिप्लाई Sir, yes, हेलो? sir. Yes. ओके, कंटिन्यू करके सेंड करो चैट बॉक्स में। हाँ, 1 मिनट, क्वेश्चन को हम पेस्ट करके चैट बॉक्स में दे रहा है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट चैट बॉक्स में दे रहा है। ठीक है, करो कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू।
ये वाला करो, ओके, सेंड करो एक बार, जस्ट वेट करके सेंड करो। कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू। हो जाएगा तो सेंड करो, ओके। कर दिए सेंड। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যার আসছে আমি দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে।
हो रहा है तो रिप्लाई। Only 3 minutes left. Okay, continue. 3 minutes left. Just 1 minute है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम। 1 मिनट कंटिन्यू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे IoT। IoT में IoT बेसिकली एक जैसे कि AWS IoT एक अलग सा टॉपिक है, ठीक है। IoT तुम लोग का नहीं है तब भी डिस्कस कर लेते हैं कि IoT हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दाঁড়াও वेट कर।
ओके, तो IoT है, तो IoT फुल फॉर्म बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Okay, so full form of IoT is basically Internet of Things. Okay, so IoT is a technology. Yeah? IoT is a different technology. IoT is a different technology. এটা একটা টেকনোলজি, যেমন AWS is a technology, সেরকম IoT टेक्नोलॉजी। अगर IoT के हम लोग क्या कर सकते हैं, IoT का कुछ प्रैक्टिकल हम लोग AWS में कर सकते हैं। IoT टोटली डिफरेंट है। IoT अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो चाप नहीं है। IoT टोटली डिफरेंट, AWS टोटली डिफरेंट, बट IoT का कुछ काम तुम AWS में कर सकते हो कुछ टूल से। सम टूल्स ऑफ IoT इज अवेलेबल इनसाइड AWS। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा टूल्स लगता है, बेसिकली रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई बेसिकली एक टूल्स है जो कि ना IoT एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए यूज होता है। वो तुम्हारा AWS में अवेलेबल है, AWS में अवेलेबल है। लेकिन ये हॉट टेक्नोलॉजी तो न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें यूज करने जाओगे तो पैसा ले लेगा। जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि EC2 इंस्टेंस की आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसमें कुछ चार्जेस नहीं लेते क्योंकि ये अवेलेबल है, सबके पास है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो कंपनीज में बहुत ही हॉट टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कंपनीज में जहाँ पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहा है बेसिकली, उसमें एक्सेस करने के लिए जाओगे तो पैसा ले लेगा, क्योंकि कंपनीज बहुत सारा पैसा दे रहा है उन लोगों को, तो लोग फ्री में क्यों देगा अभी सीखने के लिए। ठीक है, तो दिस बेसिकली IoT। तो रास्पबेरी पाई IoT में AWS में अवेलेबल है। तो IoT का कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए तुम AWS में रास्पबेरी पाई यूज कर सकते हो। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है, जैसे कि सपोज तुम एक फ्रिज डेवलप करोगे। फ्रिज में क्या रहेगा कि तुम फ्रिज में अगर सपोज तुम्हारा फ्रिज में सपोज मिल्क अभी कम है, तुम्हारा पर डे मिल्क लगता है बेसिकली 500 ml, बट सपोज अभी तुम्हारा फ्रिज में मिल्क है 200 ml, तो ऑटोमेटिकली फ्रिज क्या करेगा, अगर तुम IoT डिप्लॉय करोगे, फ्रिज तुमको तुम्हारा फोन नंबर में ऑटोमेटिक एक मैसेज भेज देगा कि आज तुम लोग का तुम्हारा फ्रिज में मिल्क कितना है, डेली मिल्क यू यूज दैट इज 500 ml। तो ऑटोमेटिक तुम ऑफिस से आने से पहले, घर से आने से पहले अगर मैसेज मिल जाएगा तो क्या होगा, तुम रास्ते में उसको खरीद के लेके आ जाओगे। इस तरह का बेसिकली एप्लीकेशन का नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो तुम फ्रिज में IoT डिप्लॉय कर दोगे, तो फ्रिज में जो IoT डिप्लॉय करने के बाद जो सेंस करेगा फ्रिज, तो सेंसर से ऑटोमेटिकली तुम्हारा पास एक मैसेज भेज देगा IoT एप्लीकेशन कि तुम्हारा फ्रिज में अभी मिल्क कम है, इतना है, तो तुम्हारा डेली यूजेबल मिल्क इज बेसिकली 500 ml। तो तुम क्या करोगे, हाँ मैसेज आ गया, फ्रिज हमको मैसेज किया है, तो तुम रास्ते में खरीद के लेके फिर से फ्रिज में उसको भर दोगे। ये बेसिकली वन एप्लीकेशन ऑफ IoT। ओके, MCQ टाइप है, MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप। ठीक है, IoT क्लियर, IoT क्लियर। हेलो हेलो, IoT क्लियर है? सर क्लियर। अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज machine learning। ओके, machine learning। So machine learning is another technology, देखो बेसिकली machine learning एंड IoT से, IoT के साथ AWS का कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है,
ये सब अलग सा टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर कंपनीज में अलग से काम होता है। बट अगर तुम AWS से इन लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तब भी पॉसिबल है, यही बार हम बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको IoT जानना ही पड़ेगा। AWS के सिलेबस में IoT है, मशीन लर्निंग है, इसका सिलेबस में नहीं है। बट वी कैन इम्प्लीमेंट AWS IoT और मशीन लर्निंग बाय यूजिंग AWS ऑल्सो, ठीक है, जस्ट ये वाला। लेकिन ये बहुत कॉस्टिंग है, इसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर लगता है, ये टोटली डिफरेंट पार्ट, तो इसलिए कॉस्टिंग ज्यादा तुम्हारा उसका जो भी तुम यूज करोगे तो ज्यादा चार्ज लाएगा, ये ओनली चार्जेस लाएगा। अदरवाइज ये एक अलग सा टेक्नोलॉजी है और AWS अलग सा टेक्नोलॉजी है। मशीन लर्निंग इज अनदर टेक्नोलॉजी, बेसिकली प्रेडिक्शन, कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन पर्पस हम लोग मशीन लर्निंग यूज करते हैं, ठीक है। डेटाबेस बेस्ड ऑन डेटा we can predict future, ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है AWS में बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है मशीन लर्निंग कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है। तो उनमें से क्या क्या टूल्स हो सकता है, जैसे कि जुपाइटर, वहां पर भी जुपाइटर है, तुम इंस्टॉल कर सकते हो वहां पर AWS में जाके, जो भी लगेगा मशीन लर्निंग के लिए तुम इंस्टॉल कर सकते हो। जुपाइटर है, पाइथन है, वहां पर पाइथन भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो, ये सब इंस्टॉलेशन तुम कर सकते हो। ओके, ये सब इंस्टॉलेशन तुम कर सकते हो वहां पर, लेकिन फ्री में नहीं है, वहां पर तुमको कुछ देना पड़ेगा, मतलब चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वहां पर एक बार दिखा देते क्या क्या टूल्स है, सेकंड हाफ में भी हम दिखाएंगे, और सेकंड हाफ में हम एक बार VPC और एक बार बोल देंगे तुम लोग प्रैक्टिकली सेकंड हाफ में। उससे पहले चलो ये सब जो टूल्स है वहां पर दिखा देते एक बार, जस्ट क्लिक करके AWS में चलो, AWS sign into the console। क्या हो गया, हाँ करना, थोड़ा सा ओपन हो रहा है, ठीक है। सर्विसेज में चलो, ऑल सर्विसेज, ये इस तरह से दिखा देता ना, इलास्टिक फाइल सिस्टम वो भी एक सर्विसेज है। इलास्टिक फाइल सिस्टम जो S3 बकेट जैसा है, इलास्टिक फाइल सिस्टम वो भी एक सर्विसेज है। IoT एनालिसिस, IoT क्लिक है, ये सब सर्विसेज बेसिकली IoT को डिप्लॉय करने के लिए है। IoT हम ये नहीं कर रहे, ठीक है, चार्जेस से प्रॉब्लम होता है बहुत, ठीक है। लामडा ये वाला है, लामडा में चार्जेस लेता है। लामडा बेसिकली हम बोले ना
जैसे कि सपोज तुम्हारा S3 बकेट के साथ तुम्हारा मोबाइल फोन को या तो तुम्हारा डेटाबेस को तुम कनेक्ट करोगे, तो मिडिल में लैम्डा पाइथन कोड लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली पाइथन कोड है लैम्डा। जो हम दिखाने वाले थे RDS है, रिमोट डेस्कटॉप रिलेशनल डेटाबेस, मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, जो हम बताए थे, फुल फॉर्म ऑफ RDS पे क्लिक करो। ये डेटाबेस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हम IIT तो हो गया MACHIN मशीन लर्निंग, Amazon मशीन लर्निंग सर्विसेज तुमको यहाँ से मिल जाएगा। AWS डीप लेंस मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग। Amazon machine learning is not available US East Ohio, please select another region। यहाँ पर नहीं है, मतलब उतना ये रीजनेबल नहीं है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रीजन में रहा है, बेसिकली अवेलेबल नहीं है हम लोग का एक्सेस के लिए, लेकिन वो इसका सिलेबस तुम लोग का सिलेबस में है। EC2 है, DynamoDB तो ऑलरेडी है, S3 हो गया, रूट 53 रूट 53 स्केलेबल DNS एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है रूट 53, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 53 के प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। टॉपिक मैनेजमेंट, क्रिएट होस्ट जोन, क्रिएट हेल्थ चेक, ये सब बेसिकली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये सब पूरा क्रिएट करने के बाद तुम उसको डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब मैपिंग फैपिंग कर लोगे, जैसे कि क्रिएट होस्ट जोन, यहाँ पर तुमको मैपिंग करना पड़ेगा तुम्हारा जो IP एड्रेस एंड नेम मीन्स वेबसाइट का नेम। वी हैव रीडिजाइन द रूट 53 कंसोल टू मेक इट इजियर टू यूज, लेट्स, ठीक है। पहले ये वाला कंसोल नहीं था, थोड़ा सा अलग सा था, अभी ये लोग रीडिजाइन किया है, बेसिकली इसको फिर से चेंज किया है। ओके, तो किसी का कुछ क्वेरीज है, बोलो। क्वेरी से रिप्लाई। सर कोई क्वेरी नहीं। अच्छा, तो देखो तुम्हारा जो 30 मिनट का जो एग्जाम रहेगा, तो 30 मिनट का एग्जाम में उसमें मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो मार्क्स तुमको एक 30 क्वेश्चन रहेगा, शायद 30, मे बी हम क्लियर नहीं है, हम मे बी, ठीक है। उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। तो एग्जाम अच्छा से देना, ठीक है। जिस तरह का क्वेश्चन हम दिए हैं उसी तरह से क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा ना। सर दूसरा तो क्लास ना होगा 2 बजे से 4 बजे तक है क्लास होगा, तो क्लास होगा, तो 2 बजे से 4 बजे तक क्लास होगा, हम क्लास लेंगे, ठीक है। तुम लोग का सेकंड हाफ में भी आज रेगुलरली जिस तरह से क्लास होता है, आज भी क्लास होगा सेकंड हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में जो भी प्रैक्टिकल हम दिखाए थे उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे, जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC एक बार दिखाएंगे, ठीक है। DynamoDB ये सब एक बार दिखा देंगे, और एक बार सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, टेस्ट का जो हम शेड्यूल बताए क्या थे। है? हाँ बोलो। सर टेस्ट का शेड्यूल क्या है, कब होगा? टेस्ट का शेड्यूल, टेस्ट आज होगा फ्रॉम 4 PM टू 4:30 PM, 4:30 टू 4:30 PM, आधा घंटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या होता है, तो बेसिकली मैसेज भेजने के लिए, जो हम तुम लोग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आज होगा
आज ही होगा, टुडे 4 PM to 4:30 PM, बट बिफोर दैट क्लास विल बी कंटिन्यू। क्लास होगा, क्लास होने के बाद 4 to 4:30 PM। तो देखो ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, जो प्रोजेक्ट हम तुम लोग को दिए थे छोटा सा, ये तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। ये वाला है मैसेज ट्रांसफर यूजिंग SMS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। इसमें एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है बेसिकली, इसमें चार्जेस ना इसे चाप होता है मेरा, ठीक है। कोई भी टॉपिक क्रिएट कर, जैसे कोविड, नेक्स्ट स्टेप करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कौन सा पॉलिसीज में तुम मैसेज सेंड करोगे, स्टैंडर्ड, ठीक है। कोविड, डिस्प्ले नेम, टॉपिक नेम, एनक्रिप्शन ये सब जरूरत नहीं है। क्रिएट टॉपिक, ठीक है। क्रिएट टॉपिक, तो टॉपिक क्रिएट हो गया। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेजिंग। अच्छा सब्सक्रिप्शन एक बार देख लेते था। सब्सक्रिप्शन ये ईमेल करने के लिए, टेक्स्ट मैसेजिंग, पब्लिश टेक्स्ट मैसेज, प्रमोशनल मैसेज है, ऐड फोन नंबर। किस तरह से होता है हम दिखा देते, ठीक है, बट ये काम शायद नहीं करेगा अभी, ठीक है। अच्छा नंबर देते, जैसे कि मेरा नंबर दे देते 980, सेंड वेरिफिकेशन कोड। ये इतना बहुत लेट होता है बेसिकली, फ्री तो बहुत ही लेट होता है। वेरीफाई फोन नंबर, वेरिफिकेशन कोड अभी भी नहीं आ रहा है मेरा फोन में। मतलब यहाँ से तुम मैसेज भी सेंड कर सकते हो। हाँ, इसको तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट में ऐड कर लो, इसका पार्ट। तो कोई भी मैसेज सेंड करना है तो यहाँ ये वाला मॉड्यूल काम करेगा। 98 था, हाँ ना, अच्छा था, कैंसिल करो पहले, ऐड फोन नंबर, इंडिया, ऐड फोन नंबर, स्टैंड वेरिफिकेशन कोड। हाँ वेरिफिकेशन कोड आ गया मेरा फोन में दा। वेट करे बताओ, हम तुम लोगों का फोन नंबर भी लेंगे, एक बार पहले ये वाला करने दो ठीक से। टू 79843। मैसेज सेंड कर अभी। पब्लिश मैसेज, तो मैसेज देखो आ गया मेरा, आई एम सभी। तो तुम लोग का एक नंबर दे दो, हम एक बार दिखा देते, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज तुम लोग का किसी एक का नंबर दे दो, पब्लिक टेक्स्ट मैसेज।
एक नंबर डाल दो यहाँ पर, किसी का एक नंबर दे दो ना। हेलो, अच्छा, दशरथ, दशरथ का नंबर हम यहाँ पर ले रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज, पब्लिश मैसेज, अच्छा 91 वैलिड नंबर ही थी ये वाला। दाओ, नाइन क्या कितना है बोले तो पहले रहेगा इंडिया के लिए 1 सही है ना, 91 तो ठीक है था ना। मतलब इसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के बाद होगा। काट करो, पहले वेरीफाई कर लो। अच्छा यहाँ पर चलो पहले टॉपिक्स ऑलरेडी क्रिएट हो गया। पब्लिश मैसेज, ये वाला टॉपिक का रिस्पेक्टिव मैसेज तुम पब्लिश करते हो। सब्जेक्ट, दाड़ा 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 टॉपिक दाओ जा, इसमें चलो पहले। अच्छा पहले टॉपिक की करो, नेक्स्ट स्टेप ये सपोज ये वाला जीआईएस, डिस्प्ले नेम जीआईएस है। क्रिएट टॉपिक, अच्छा ये वाला टॉपिक ऑलरेडी है, इसका नाम चेंज करो। क्रिएट टॉपिक, ओके। नेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज, ऐड फोन नंबर, ऐड फोन नंबर। अच्छा जो कोड तुम्हारा पास इंसर्ट हुआ है तुम्हारा फोन नंबर सेंड करो, दशरथ सेंड करो, वाला कोड कॉपी करके सेंड करो यहाँ पर। सर यस सर 1 मिनट। एक मैसेज तुम्हारा फोन में सेंड हुआ ना, वो वाला। कर दिए। अच्छा ये वाला कोड है, ठीक है ठीक है। लेकिन कहां से जा रहा है ये पता नहीं चलेगा, वेरीफाई फोन नंबर। तो ये जो मैसेज कौन सा नंबर से आ रहा है वो पता नहीं चलेगा। ओके, पब्लिश टेक्स्ट मैसेज, तो तुम्हारा नंबर तो वेरीफाई हो गया। ये वाला मैसेज, कोई भी लिख देते हैं ना, सेंड कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड देने की जरूरत नहीं है, सब हम दे रहा है, सब 23 ओरिजिनल नंबर देने का जरूरत नहीं है। पब्लिक मैसेज, ये भी नहीं लगा, छोड़ो।
अच्छा, पब्लिक मैसेज। देखो कुछ मैसेज फोन में इंटर हुआ। स्टे सेफ, वेयर मास्क। हाँ, तो वही वाला जो हम भेजे वही वाला, लेकिन देखो वहां पर तुम्हारा फोन नंबर नहीं है, मतलब कौन सा नंबर से ये जा रहा है, कौन सा अकाउंट से, वो कुछ भी नहीं है। देखो आइडिया पता ही नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, पता नहीं चलेगा। हाँ, तो कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करके रखोगे, जैसे कि जो मास्क, जैसे कि एक साथ देखो एक कंपनी बहुत सारा उसका जो कस्टमर को बेसिकली मैसेज जब भेजते हैं, तो वो लोग पहले से उसका जो नंबर है उसको रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं बेसिकली। ये सिंगल नंबर के लिए हम किए, बेसिकली मल्टीपल नंबर के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें चार्जेस वगैरह काटते, लेकिन इसमें भी चार्जेस थोड़ा सा ले लेगा मेरा, तभी हम तुम लोग को दिखाए। तो बेसिकली जो कंपनी जो मैसेज भेजते, देखना कि वो वाला मैसेज में कंपनी का कोई भी नंबर नहीं रहता है, तो वो कहाँ से भेजते बेसिकली ना, वो AWS से भेजते बेसिकली। उन लोगों का जो सर्वर है वहां पर जितना भी नंबर रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है सबको भेज देते एक साथ, सेम मैसेज। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो तुम लोग एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो